गुड मॉर्निंग। बहुत सारी चीज़ें हमने इस दौरान देखी है। बहुत सारी चीज़ों से हम इस समय जो गए महीने से समस्या चल रही, हम कलीसिया में नहीं मिल रहे, हम घर पर रहकर ही प्रभु की प्रार्थना करते, कोई और कुछ करता है, ठीक है। हम परिवार मिलकर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें करते घर पे, जिस तरह से परमेश्वर के करीब भी हमने मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहली बार मैं एक मैसेज तैयार करने की सोचा और आशा करता हूँ आप सब लोगों को पसंद आए कि ये हमारे बीच। मैं पूरे कलीसिया को धन्यवाद देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि सब सुरक्षित है और सही है। इसलिए जिस तरह से कल इतवार है और हम जानते हैं कि चर्च को नहीं मिलते, लेकिन मैंने छोटा सा एक प्रचार किया है जिससे आपको आशीष मिलेगी और आपको परमेश्वर की महिमा भी मिलेगी। इसलिए छोटा सा मैं प्रार्थना करूंगा शुरू करने से पहले। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। धन्यवाद आज का दिन तूने हमें दिया। धन्यवाद कि तूने हमें सुरक्षित रखा, तेरे निगरानी में रखा। प्रभु प्रार्थना करता को हर एक को तो आशीष कर और तेरे निगरानी में रख। यीशु हम तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मैंने देखा कि इन दिनों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि हम घर पर मिलते हैं और प्रार्थना को मिल नहीं सकते, ठीक है। और जिन लोगों की जिस तरह से बीमारी से हम गुजर रहे, बहुत से लोगों को बहुत कुछ हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई किसी को खाना नहीं मिल रहा है, ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन हम एक जानते कि हमारा प्रभु परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है और कृपालु भी है और दयालु भी है और न्यायी भी है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा था, शास्त्र पढ़ रहा था, बाइबल पढ़ रहा था, और जिसमें मैंने एक वचन देखा है उत्पत्ति में। और एक वचन कहता है कि किस तरह से परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाई। जैसे शुरुआत में देखते हैं तो परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाई, परमेश्वर ने हर एक चीज़ अपने समय के अनुसार बनाई और उसको आशीष दी और कहा कि फूलो फलो और बहुत बढ़ जाओ इस धरती पर। और आगे हम देखते हैं कि उत्पत्ति में जैसे कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, उसके बाद हवा को बनाया, उसके बाद आदम को एक बगीचे में जहाँ पर परमेश्वर ने ये बनाया था वहाँ पर उसको रखा है। और उसको कहा कि ये सब चीज़ें तू खा सकता है। हमारा परमेश्वर दयालु है और वो हमारी हर एक देखभाल करता है। इन दिनों में देखेंगे तो बहुत सारी परमेश्वर ने हर एक लोगों की देखभाल की। अगर मसीह लोगों की बहुत सी गवाही सुनने को मिलती है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं किस तरह से आदम को एक बगीचे में रखा और वहाँ पर हवा को भी, और वहाँ पर कहा कि ये सारी चीज़ें तू खा सकता है। यानी परमेश्वर ने हर एक चीज़ आराम से, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं, खा सकता है, लेकिन एक चीज़ है, उस चीज़ से तू कुछ मत खाना, आमीन। और परमेश्वर ने देखा कि किस तरह से वो आदम और हवा रह रहे, हर एक चीज़ का मज़ा ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन अचानक बीच में एक सर्प आता है और उनको भड़काता है, हाँ तो ये करो, वैसा करो, वैसा करो, हाँ ठीक है। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत से लोग आते हैं और हमें भड़काते हैं। जब हम मसीह बनने को आते तो कहते हैं नहीं नहीं ये सही नहीं, मसीह बनना सही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा प्रभु कितना दयालु है, उसके साथ साथ न्यायी है, ठीक है। और आगे देखते हैं कि आदम और हवा वो पाप करते हैं, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और उस पेड़ का फल खाते हैं और वो पापी बन जाते हैं। और जैसे हम आगे देखते हैं कि एक दिन अचानक प्रभु आदम और हवा को मिलने आता है, उनको पुकारता है कि आदम तू कहाँ है, ठीक है। तब आदम उस समय क्या करता है, वो जानता है कि मैंने कुछ गलत किया है, परमेश्वर ने कहा था वो मैंने किया है नहीं करने के लिए, लेकिन वो छिप जाता है। उसको पता चलता है कि अरे मेरे ऊपर कपड़े नहीं है, मैं नंगा हूँ। उसकी आंखें खुल जाती है। बहुत बार हमें भी लगता है कि अरे जब हम कलीसिया में जाने से पहले कुछ गलत काम करते हैं तो कलीसिया में जाते समय हमें हमारे हृदय को ऐसी ठेस पहुँचती कि अरे मैंने कुछ तो गलत किया है, क्योंकि मैं पवित्र परमेश्वर के आंगन में आ रहा हूँ और गलत किया है। उसी समय आदम जब आता है तो वो छिप जाता है, परमेश्वर आता है तो आदम छिप जाता है और कहता है कि परमेश्वर मैं यहाँ पर हूँ। तो वो कहता तू कहाँ है, मैं यहाँ पर छिप गया। तो उसमें बोला क्यों छिप गया तू, क्या जो मैंने कहा था वो तूने फल खाया? हाँ कहता है। परमेश्वर को गुस्सा आता है। परमेश्वर यहाँ पर जैसे कि हम शास्त्र में पढ़ेंगे, हम जानते हैं कि परमेश्वर न्यायी भी है, उसके साथ साथ दयालु भी है। और हमारा परमेश्वर न्याय के साथ साथ न्याय भी करता है और दया भी करता है। तब उसको गुस्सा है। उसने कहा कि आदम जो मैंने कहा था तूने कार्य किया, जो सही नहीं था वो तूने किया है और मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया।
आज तो इस बगीचे से मैं तुझे निकाल रहा हूँ और आज से तू खून पसीने की कमाई की रोटी खाएगा। और एक मैंने चीज़ वहाँ पर देखी है, 3:21 में कहता है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को चमड़े के कपड़े पहनाए, यानी चमड़े के अंगों के बनाकर उनको पहनाए और उनको छोड़ दिया। और मैं सोच में पड़ गया था कि अरे परमेश्वर ने ये इतना कुछ किया है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनके ऊपर अनुग्रह यानी दया दिखाई। ठीक है, उनको यूं ही नहीं छोड़ा कि उनको कहा कि चलो अब तू यहाँ से निकल जाओ, मेरे नज़र के सामने से निकल जाओ, मैं तुझे कुछ देखना जो नहीं चाहता, तुझे कपड़े वपड़े कुछ नहीं मिलेंगे। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने उनको चमड़े के कपड़े पहने। एक बात यहाँ पर न्याय कहाँ से किया? परमेश्वर ने न्याय किया जहाँ पर परमेश्वर ने बगीचे में रखा था वहाँ से निकाल के उनको जहाँ पर भेज दिया, वहाँ पर वो अपनी खून पसीने की कमाई खाए और उसके साथ साथ उनके ऊपर दया भी दिखाई और परमेश्वर ने उनको कपड़े भी पहनाए। यहाँ पर दो बात है, परमेश्वर ने न्याय भी किया, परमेश्वर ने उनको दया भी दिखाई। और मैं सोच रहा था कि हाँ, सचमुच परमेश्वर अनुग्रहकारी, परमेश्वर दयालु है, उसके साथ साथ परमेश्वर न्यायी है। जैसे मैं आगे जा रहा था और उत्पत्ति में 6:8 में देखा था कि जिस तरह से लोग संसार में बढ़ रहे थे और पाप कर रहे थे, ठीक है, वहाँ पर परमेश्वर नाश करने पर था, पूरा सब कुछ नाश करने पर था, लेकिन परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुन लिया जो उसकी नज़र में न्यायी था, और वो था नोहा। उत्पत्ति 6:8 में देखते हैं कि परमेश्वर की नज़र में नोहा एक न्यायी है, धर्मी व्यक्ति। और आज देखेंगे तो हम भी परमेश्वर की नज़र में धर्मी व्यक्ति हैं। मैं नहीं कहता कि मसीह लोगों को कुछ न्याय होता है, ये नहीं कह सकता, लेकिन कुछ न कुछ एक ज़रूर बात है जिस पर परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखता है। ठीक है, इन दिनों में बहुत सी चीज़ें हो रही थी, मैं भी घर पे था, मुझे ठीक से काम नहीं था, घर पे था, सब हमारा काम भी बंद हो गया था। और एक बात परमेश्वर से मैं पूछ रहा था, परमेश्वर कैसा होगा? घर का भाड़ा है, 2 बच्चे हैं, बीवी है, देखभाल करना है, बच्चे बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज़ परमेश्वर ने की, आज तक परमेश्वर ने हमें भूखा नहीं छोड़ा। और परमेश्वर की अनुग्रह हमारे पर पूरी तरह से थी, और उसके साथ साथ हमें समय भी मिला परमेश्वर के करीब जाने का। परमेश्वर से बहुत सी बातें हमने सीखी, आज भी सीख रहे हैं, और मैं परमेश्वर को शुक्रगुजार हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने समय दिया उसके करीब आने का। नहीं तो हम ये अहमत नहीं समझते, ये मोल जो कारण है वो नहीं समझ सकते थे। हम प्रार्थना करते कि ये बीमारी जल्द से जल्द हट जाए, फिर से हम खुशियाँ मनाएं और एक साथ मिले और परमेश्वर की महिमा में। मैं आशा करता हूँ कि ये छोटा सा वचन आपको मदद मिलेगा और परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर सदा बने रहे। इसके साथ साथ मैं प्रार्थना के साथ ख़त्म करूँगा। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। प्रभु, प्रार्थना करता है इस वचन के द्वारा तूने आशीष कर, तेरी कृपा सदा उनके ऊपर बनी रहे। परमेश्वर यीशु, हम तेरे नाम से मांगते हैं।